अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन मुगलाई हांडी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैंने चिकन को वॉश करके एक बाउल में ले लिया था। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करी हूँ पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड करी हूँ कुटी हुई सुरख मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है और अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास है हल्दी और इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक यहाँ पर मैं हस्बे ज़रूरत ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास फ्रेश लहसुन अदरक है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है 3 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है लेमन जूस। इन सब चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तमाम मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। किसी भी ठंडी जगह पर आप इसको कवर करके रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखें यहाँ पर चिकन को जो है मैं कवर कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके। और जब तक ये मैरिनेट होगा तो दूसरी तरफ हम जो है बाकी का जो इसका प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। और ये देखें यहाँ पर हम इसको फ्रिज में रख देंगे और दूसरी तरफ मैं इसकी ग्रेवी के लिए जो है मेरे पास था 1 लार्ज साइज़ का प्याज, उसको मैंने जो है ब्राउन कर लिया था। उसमें से हाफ़ जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टू 4 मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, वो मैंने साबित इसमें ऐड की है। यहाँ पर मेरे पास 3 टेबल स्पून है कोकोनट पाउडर, कुछ यहाँ पर मेरे पास हैं काजू, उनको भी मैं साबित इसमें डालूँगी और कुछ ही मेरे पास इसमें है बादाम, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। यहाँ पर है 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास दही, दही को भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया है मेरे पास और पुदीना, उनको भी वॉश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब जो है इसको मैं जूसर के अंदर जो है अच्छे से इसका जो है पेस्ट बना लूँगी और इस पेस्ट को जो है हम बाद में इसी जो है ग्रेवी के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यहाँ पर आपको जो है इसको ग्राइंड करने में थोड़ा दिक्कत पेश आ रही हो तो आप जो है इसको यहाँ पर थोड़ा-सा पानी भी ऐड करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इसका जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं हम करेंगे, बल्कि थिक-थिक ही रखेंगे। तो थोड़ा-सा पानी इसमें मैंने ऐड किया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टू 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास थी दही, उसको भी मैंने इसमें ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया था। दूसरी तरफ जो है मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया था, मट्टी वाले बर्तन के अंदर ऑयल ले लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा जो है साबित गरम मसाला ऐड किया है और उसके बाद उसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन है उसको मैं ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है हांडी में बहुत ही मज़े का बनता है, आप चाहें तो इसको सिंपल कढ़ाई में भी बना सकती हैं। मैंने इसको हांडी में बनाया है तो यहाँ पर ये देखें चिकन को मैंने ऐड कर लिया। मैं जो है चिकन की अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि जो है ये अच्छे से टेंडर हो सके। इसको फुल कुक नहीं करेंगे बल्कि इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो है चिकन वो अच्छी सी शेप पकड़ ले और उसके बाद जो है इसकी जो स्मेल है वो इसके साथ मसालों के साथ कुक होने के बाद ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी खासी इसकी भुनाई हो चुकी थी। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि मज़ीद जो है ये अपना जो चिकन और दही है वो पानी रिलीज़ करे और जो है इसी के पानी में ही चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर देखें पानी चिकन ने जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर जो है मैंने इसकी भुनाई कर ली थी और अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी जो मैंने ग्रेवी बनाकर रेडी की थी, वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा-सा पानी हम इस ग्रेवी वाले जो है उसमें मिक्सचर में भी ऐड करेंगे, जो जग के साथ हमारा मटीरियल लगा हुआ है, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा-सा पानी उसमें शामिल कर लेने के बाद हम इसी के अंदर ही इसमें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर ग्रेवी मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब यहाँ पर जो है हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि जो ग्रेवी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको ढाँप दिया था और यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मिट्टी का बर्तन अपने अंदर बहुत सी अच्छी ख़ासियत रखता है, इसलिए हम इसके अंदर इस बनाते हैं और खाना हमारा बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जो है ये मसाला अच्छे से भुन चुका था। यहाँ पर जो है इसका प्रोसेस ख़त्म नहीं हो चुका। यहाँ पर हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा-सा पानी ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल सके और जो ग्रेवी है वो भी अच्छी तरह कुक हो सके। पहले हमने जो है ग्रेवी की भुनाई की थी ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। अब जो है हम चिकन को टेंडर करेंगे और सॉफ्ट करेंगे। लास्ट में बची हुई जो बाकी की प्याज़ थी ब्राउन की हुई वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है और वो भी अब हम मैं इसके
साथ जो है शामिल कर लूँगी। और फिर अगेन इसको जो है मैं कवर कर लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह टेंडर होकर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लिया था। यहाँ पर मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुका है और इसकी जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है और ग्रेवी भी हमारी अच्छी तरह कुक हो चुकी है। तो ये देखें, अगर यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी को कम करना चाहते हैं तो आप मज़ीद ग्रेवी को जो है ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी क्रीम। फ्रेश क्रीम यहाँ पर मैंने ली है, यहाँ पर मेरे पास है 4 टेबल स्पून की क्रीम फ्रेश क्रीम है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने इसलिए ऑफ़ कर दी थी ताकि जब मैं इसके अंदर क्रीम को मिक्स करूँ तो यहाँ पर इसकी गुठलियाँ ना बने, ये फट ना जाए। फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल ऑफ कर दी थी, लेकिन ये मिट्टी का बर्तन है तो इसमें काफ़ी हद तक हीट वैसे ही मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है इसको ऐड कर लेने के बाद अगेन मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, मेरे पास है 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, वो भी ऐड करेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम है ताकि जो है हांडी ठंडी ना हो और जो प्रोसेस है वो साथ में कंटिन्यू। लास्ट में इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा, मेरे पास है सब्ज़ धनिया, उसको भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। इसके बाद जो है हम इसको कवर कर देंगे और उसके बाद इसकी मिक्सिंग कर लेने के बाद यहाँ पर हमारी हमारी जो हांडी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको मज़ीद जो है रनी करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे है इसी तरह का ही टेक्सचर चाहिए। यहाँ पर देखें ऑयल अच्छे से रिमूव होके आ चुका है, फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ़ और उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और ये देखें यहाँ पर जो है इसकी फ़ाइनल लुक है, ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।